तो दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, आपको अपडेट दे दें, 5 राज्यों में मिली हार पर मंथन के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक और साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तैयारियों पर चर्चा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद है। अधिक अपडेट के साथ दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारे साथ। ज्योति, देखिए, दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज और 5 राज्यों में जो करारी हार, करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली है, क्या मुद्दे रहे जिस वजह से लैग कर गई पार्टी 5 राज्यों में, और इसी पर जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है वो आज रखी गई है। क्या अपडेट फिलहाल आपके पास लेटेस्ट इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल जयती, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस की बैठक हो रही है और ये बैठक कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर पर हो रही है। और देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके साथ ही तमाम नेता जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। पीएल पुनिया, अजय माकन, आनंद शर्मा और जितने भी कांग्रेस के हैं वो नेता सभी। वही देखिए, उत्तराखंड भी हाल ही में उत्तराखंड के एक हरीश रावत भी यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के तो मौजूदा सीएम है अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक 5 राज्यों के चुनाव की हार के बाद ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो मुद्दा यही रहेगा कि 5 राज्यों में चुनावी हार जो मिली है कांग्रेस को, उसे देखते हुए ये बैठक में ये मुद्दा उठाया जाएगा। और उसके साथ ही देखिए, जो उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी के जो प्रभारी रहे हैं वो हो सकता है, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि उनका इस्तीफा जो है वो दिया जा सकता है, खास करके उत्तर पंजाब। देखिए, किस तरीके से मौजूदा पंजाब में जिस तरीके से करंट पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और अब हाथ धो रखी है पंजाब से भी या कांग्रेस, तो उसे लेकर एक उठ सकता है। उसके साथ देखिए, कई अहम मुद्दे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर, क्योंकि इससे पहले ग्रुप 23 के जो नेता हैं, और देखिए, ग्रुप 23 का वो ग्रुप है तो अक्सर कांग्रेस से असहज रहता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। इसकी वजह से वो ग्रुप 23 के नेता उन्होंने भी बैठक करके अंदर से खेलने जिस तरीके से कांग्रेस में हलचल होती है और एक दूसरे को कांग्रेस के नेता एक दूसरे से जैसे लड़ते रहते हैं, उसको लेकर एक अहम बैठक है। और देखिए, इसकी खुद अध्यक्षता जो है वो सोनिया गांधी कर रही है और अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन खासकर ये कि आने वाले आगामी विधानसभा जो है उसके कांग्रेस अहम है, कांग्रेस के मुद्दे में जनता के बीच जाएगी और स्टेट में जो कांग्रेस हार रही है, प्रेजेंटेशन में कहाँ खराबी रही, कमी रही, उसको लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा होगी। जयती, ज्योति, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले, तो फिलहाल संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बैठक में उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही मंथन 5 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त झेलने को मिली और जिन राज्यों से अच्छी उम्मीदें की जा रही थी परिणाम की, वहां भी हार देखने को मिली। क्या कारण रहे इन पर मंथन के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक? तो देखिए, 5 राज्यों में मिली करारी हार पर मंथन और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर पहले सुनाया भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन टीवी से खास बातचीत करते हुए ये कहा कि ध्रुवीकरण राजनीति का किया गया है धर्म की भावना के आधार पर। ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साधते नजर आए। साथ ही राजस्थान से पहुंचे हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कांग्रेस की ओर से, उनको भी शिकस्त देखने को मिली। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी आगे वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस रख सकती है और अपनी खोती हुई जमीन को तलाशने की कोशिश किन मुद्दों पर अब की जा सकती है, इसको लेकर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग दिल्ली।
तो 10 मार्च को परिणामों के सामने आने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो ही गया था। कांग्रेस जिन राज्यों से अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रही थी, वहां पर भी निराशा उनके हाथ लगी। ज्योति सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुकी है हमारे साथ में। ज्योति, देखिए, हमने सुना कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एवन टीवी की बातचीत हुई। उन्होंने साफ ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 राज्यों में कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है इस राजनीति की, उसका फायदा यहां पर जनता ने संवेदनशील होकर उन्हें दिया। जो महत्वपूर्ण और जो बेसिक मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनसे हटकर, बेरोजगारी की समस्याओं से हटकर धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते नजर आ रहे थे। बिल्कुल जयती, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की और देखिए उनसे यही सवाल किया कि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की और एक में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी है। तो कांग्रेस की ऐसी कमी रह गई जो वो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में से एक राज्य में भी अपनी सरकार नहीं बना पाई। देखिए यही एक अहम मुद्दा इस CWC की बैठक में रहेगा, क्योंकि खुद सोनिया गांधी ने सभी को बुलाया है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए सभी नेता इस बैठक में शामिल है। एक से ये पूछा जाएगा कि देखिए तो वहाँ हाल ही में कांग्रेस की सरकार रही है और देखिए वहां पर बहुत इजीली कांग्रेस अगर मेहनत करती है तो वहां पे सरकार बना सकती है। लेकिन देखिए ये खबरें किसी से छुपी नहीं है कि पंजाब के अंदर किस तरीके से सिद्धू और उत्तर के बीच में हमेशा से ही एक राज जो रही है वो देखने में सामने आती रही है। फिर उसके बाद कैप्टन, आज से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और फिर उसके बाद सिद्धू में जो हाथापाई जो दोनों के बीच मन मुटाव जो रहे हैं वो आते रहे। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम पद से हट गए, मुख्यमंत्री फिर चन्नी बने और चन्नी और सिद्धू के बीच में भी देखिए मन मुटाव सामने छुपे नहीं किसी से भी, जग जाहिर और वो जग जाहिर होने के बाद कहीं न कहीं पंजाब में जो कांग्रेस की हानि की वजह है वो सिद्धू माने जा रहे हैं और उसकी वजह से पंजाब से कांग्रेस ने तो बैठा। और देखिए अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जिस तरीके से हरीश रावत का वो ट्वीट आया था कि उनके हाथ, और देखिए कई सारे कांग्रेस नेता ऐसे जिनकी कमियों की वजह से कांग्रेस जो राजस्थान में हाथ धो बैठी है। और देखिए अशोक गहलोत ने भी यही कहा कि जिस तरीके से बीजेपी जीती है वो रोटी कपड़ा मकान जो अहम मुद्दे हैं पर वोट नहीं किया गया, 5 राज्यों में वोट किया गया है तो राजनीति पर के मुद्दे पर वोट किया गया, खास करके यूपी में। इस तरीके से यूपी में दोबारा बीजेपी आई है तो वहां पर अहम मुद्दा जो था वो धर्म की राजनीति को देखते हुए यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे। और वही देखिए CWC की बैठक में आगामी चुनाव गुजरात में भी चुनाव है अक्टूबर की बात, और वहीं देखिए 2023 राजस्थान के भी चुनाव है। तो ऐसे में ज्योति, मेरा अगला सवाल वही था कि राजनीति में जब भी रिजल्ट सामने आते हैं तो इतना समय भी प्रकार के रिजल्ट और प्रतिक्रियाएं सामने आती है, उन्हें एक्सेप्ट करके अच्छी बुरी सभी को अगले चुनावों में जो जान है वो झोंकनी पड़ती है। और अब तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि 2022 में जो जीत भारतीय जनता पार्टी ने एक ली है उसको आगामी 2024 के पहले से ही एक जो प्री परिणाम है उसको कहकर के अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचार में जुट भी गई है। राजस्थान में भी चुनाव है 2024 में और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस अब क्या स्ट्रैटेजी रख सकती है, क्योंकि जहां पर लैक किया है उसको तलाशने के लिए आज CWC की मीटिंग आज उसी लिए रखी गई है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें हार क्यों मिली और 2022 में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें क्या रणनीति रहेगी और 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से कांग्रेस अपना अहम रोल निभाएगी, क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसको लेकर ये CWC की बैठक हो रही है। और देखिए बैठक को अगर हम स्टार्ट हुए बात करें तो आधा घंटा हो चुका है और देखिए कितनी देर ये बैठक चलेगी ये देखना होगा। बैठक के अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी ये बैठक के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी जो बैठक जो है वो चल रही है और खास तौर पर अगर हम बात करें एक तरफ जहाँ बीजेपी है जो लगातार जमीनी स्तर पर उतर गए और उनका जो PR है वो काफी, तो देखिए कांग्रेस के अंदर मदद सोनिया गांधी यही जो है यही जानने की कोशिश करेंगी कि कांग्रेस में आखिर ऐसी क्या जो है सबसे बड़ी कमी है जो रह गई जिसकी वजह से बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।